मैं आपको लेसन प्लान 8608 के लेसन प्लान के बारे में बताऊंगी। जो फाइनल लेसन प्लान होता है उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में आपने कैसे देनी है। तो हम जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका नेम है फोटोसिंथेसिस। ये सारी मैंने ये पिक्चर ड्रॉ की है। फोटोसिंथेसिस किस किस तरह होती है, किसके थ्रू होती है, हम पहले देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट पे हमारे पास आ जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम लेसन प्लान लिखते वक्त जनरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखते हैं, जिसमें हमने क्या लिखना होता है कि बच्चा ये सबक पढ़ने के बाद किस काबिल हो जाएगा, किस एबल हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, जिसमें हमने क्या लिखना है, पार्टिकल एस्पेक्ट्स लिखने हैं और स्पेक्टिव बिहेवियर लिखना है, बच्चों में जो चेंजेस होती हैं। ठीक है, इसमें पहले नॉलेज आ जाएगा, फिर इफेक्टिव डोमेन आ जाएगी कि हमने जब ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस के बारे में या साइंस के इसके डेली यूज़ के बारे में बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टीचर डेट। मतलब हमने क्या क्या मेथड यूज़ किया है, मतलब क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं पढ़ाते वक्त, जिस तरह वाइट बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर एंड चार्ट। अगर आप लोग मॉडल भी लेके जाएंगे तो मस्ट इधर मॉडल भी मेंशन कीजिएगा। फिर आ जाता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में हमने बच्चों से चेक करना है कि बच्चे इसके बारे में कुछ जानते भी हैं कि नहीं, या बच्चे कुछ जानते हो, मतलब प्लांट्स के बारे में कुछ जानते हो, मीन्स बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। ठीक है, फिर हमने इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। इसमें पहले क्या आ जाएगा, पीपल टीचर्स एक्टिविटी आ जाएगी। इसमें टीचर्स एक्टिविटी क्या होगी, टीचर क्वेश्चंस पूछेंगी जब इंट्रोडक्शन करवाने लगेगी फोटोसिंथेसिस का। सबसे पहले क्वेश्चन करेगी, वाई डू वी नीड टू बी एक्टिव, हमें एक्टिव रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑफ कोर्स एनर्जी की। फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी, हम एनर्जी को कहाँ से हासिल करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने प्लांट्स मेंशन किया, लेकिन आप यहाँ पे फ्रॉम फूड लिखिएगा। ठीक है, लेकिन फूड हम प्लांट से लेते हैं, इसलिए मैंने प्लांट्स मेंशन कर दिया है। ऑफ कोर्स हमें एनर्जी फूड से मिलती है, हम खाना खाते हैं तो हमारी एनर्जी आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, वेयर डज द फूड्स कम फ्रॉम, ये फूड कहाँ से आते हैं, ऑफ कोर्स प्लांट से आते हैं। लास्ट है हमारे पास, डू यू नो हाउ डज प्लांट मेक फूड, के प्लांट जो है वो खाना कैसे बनाते हैं। नो रिस्पॉन्स, ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि जो प्लांट है वो किस प्रोसेस के थ्रू खाना तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जिसके थ्रू तैयार करते हैं उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब टीचर फिर उसके बाद क्लास में टॉपिक अनाउंस करेगी, सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट फोटोसिंथेसिस। अब प्रेजेंटेशन में सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड, प्लांट्स अपना खाना कहाँ से तैयार करते हैं, कहाँ से लेते हैं। ऑफ कोर्स अभी मैंने बताया था कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू तैयार करवाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस है ये टू वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है, एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन टू कंबाइन। मतलब क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं इसको इस पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करती हूँ कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट ये कहाँ से लेते हैं, जिनके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है। तो हम इसको डेफिनेशन को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसके पूरे प्रोसेस को देखते हैं। तो ये आ जाता है हमारे पास एक प्लांट, एक पौधा आ जाता है। ठीक है, अब इससे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए है, इसे वाटर चाहिए है, इसे लाइट एनर्जी चाहिए है, इसे मिनरल्स चाहिए हैं कि ये प्लांट्स मतलब फ्रूट को पैदा बना सके। मीन्स जिस तरह एनिमल्स, हम कुछ खाना एनिमल से लेते हैं, इस तरह कुछ खाना हम कहाँ से लेते हैं, फूड से लेते हैं। अब जो कुछ एनिमल्स हैं वो तो कुछ जानवरों के ज़रिए उनका शिकार करके खाना अपने लिए तैयार करते हैं, और कुछ वो प्लांट से तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम कहाँ से खाना लेते हैं, कुछ एनिमल से और कुछ प्लांट से। तो हम इस पिक्चर में देखेंगे कि प्लांट जो है वो हमारे लिए खाना कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला स्टेप इसके अंदर देखते हैं। पहली बात यह है कि जो प्लांट्स, पूरा पौधा खाना नहीं बनाता, खाना बनाते हैं जस्ट लीव्स। जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो हमारे लिए खाना तैयार करते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। हम उसे प्लांट की फूड फैक्ट्रीज का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर जो लीव्स हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होती है, मतलब जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, ग्रीन होता है। मैं आगे आपको क्लोरोफिल दिखाऊंगी भी बना के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए, टेक प्लेस करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आ जाता है वाटर पानी, क्लोरोफिल आ जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, ग्रीन होता है। ये स्मॉल ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं किसके ऊपर, लीव्स पे।
और सबसे अहम सनलाइट, सूरज की रोशनी चाहिए होती है। तो हम पहले स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है फोटोसिंथेसिस का वो है फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट CO2। सबसे पहले आता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो हमें ऑफ कोर्स पता है जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम एयर। पहले नंबर पे आ जाएगा हवा से, मीन्स जब इंसान सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, तो वो हवा में होती है। हवा में हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब ऑब्जर्व किसके थ्रू करते हैं, ये जो लीव है, ये लीव जो एक है, जो मैंने पिक्चर बनाई हुई है, जो लीव है इसके अंदर स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होता है, छोटा सा मीन जिसके ऊपर पोर्स होते हैं, 3 छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। जब ये ओपन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाती है लीव्स के अंदर। और जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है तो वो ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करता है। जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, अपने अंदर दाखिल करेगा और रिलीज़ किसको करेगा, ऑक्सीजन को। तो हमें पता चल गया कि जो प्लांट्स हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एयर से, हवा से, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा स्टेप क्या आता है इसका, कि फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट वाटर। प्लांट्स पानी कहाँ से लेते हैं, ठीक है। अब हमें ऑफ कोर्स पता है जो प्लांट्स है वो पानी तो सॉइल से लेते हैं ना, मिट्टी से पानी लेते हैं। तो जो पानी व मट्टी है, ये जो बनाई हुई है मैंने मट्टी ब्राउन से कलर से मट्टी, इसमें पानी के डॉट्स हैं। यहाँ से क्या होगा, जो स्टेम है, जो रूट्स हैं वो पानी लेंगी। रूट्स के अंदर छोटे छोटे पाइप से प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम वेसल्स का नाम देते हैं। इनके जरिए जो वेसल्स के जरिए जो वेसल है पूरे लीव्स को, पूरे प्लांट को पानी क्या कर देगी, प्रोवाइड कर देगी पानी, ठीक है। तो इस तरह प्लांट को क्या मिल जाएगा, सॉइल से वाटर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस। कि क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। हमें पता है जो क्लोरोफिल है वो लीव्स को ग्रीन दिखाती है। क्लोरोफिल की वजह से ही जो प्लांट है वो ग्रीन दिखता है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से, क्यों, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं लीव्स के ऊपर, जिनकी वजह से जो वो प्लांट है वो ग्रीन कलर का दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका रोल क्या है, क्लोरोफिल का रोल क्या है। दे ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड सप्लाई टू लीव्स। मीन्स ये जो क्लोरोफिल है ये जो सन की रोशनी है इसको ट्रैप कर लेंगे, इसकी एनर्जी को ट्रैप करते हैं और सारी एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कहाँ करते हैं, लीव्स के अंदर, ठीक है। तो जो क्लोरोफिल है सबसे मेन काम करता है, क्योंकि सबसे मेन है सनलाइट। तो क्लोरोफिल जो है उसका क्या रोल होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होती है लीव्स के ऊपर, वो सबसे पहले सन की जो लाइट है उसकी रोशनी को ट्रैप कर लेगा, मतलब उसकी रोशनी लेगा और तमाम पूरे लीव्स को वो सप्लाई कर देगा। फिर नेक्स्ट आता है फ्रॉम सनलाइट एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फ्रूट फ्रॉम CO2 एंड H2O। अब जो हमने क्लोरोफिल ने प्लांट्स के लीव्स को सनलाइट दी है, उस सनलाइट की जो एनर्जी उससे क्या प्रिपेयर करेगा प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करेगा और वाटर को प्रिपेयर करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास कौन सा प्रोसेस आ जाता है, फोटोसिंथेसिस। जब हम ये सारा प्रोसेस करवाते हैं या करते हैं तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होता है। ये हो गया 3 स्टेप्स। लास्ट स्टेप्स आता है सनलाइट का। हमने सनलाइट का भी यही पढ़ा कि क्लोरोफिल उसको लेते हैं। अब सनलाइट का काम क्या होता है, वट इज़ द रोल ऑफ सनलाइट इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो जो सनलाइट है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी। जिस तरह हमें एनर्जी चाहिए होती है इंसान को, तो वो खाना खाता है उसमें एनर्जी आ जाती है, एक्टिव हो जाता है। इस तरह प्लांट को भी खाना तैयार करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सन से क्या लेता है, लाइट लेता है। और किसके थ्रू लेता है, हमें पता चल गया क्लोरोफिल के थ्रू जरिए, ठीक है। वो लाइट लेगा तो वो क्या तैयार करेगा, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिलाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने हवा से लिया प्लांट ने, और जो वाटर है वो रूट से लिया है, तो इन दोनों को कंबाइन करेगा तो क्या टेक प्लेस होगा, फोटोसिंथेसिस का अमल टेक प्लेस होगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फोटोसिंथेसिस आ गया। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या हमने देखा था। इसकी डेफिनेशन क्या थी, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। जो प्लांट्स हैं जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए एंड वाटर के जरिए, बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट को यूज़ करते हुए वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के ज़रिए अपना खाना तैयार करते हैं, किसकी मौजूद हेल्प से या किसकी मौजूदगी में, क्लोरोफिल की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होगी हमारे पास और वाटर होगा, और सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ग्लूकोज बन जाएगा। ग्लूकोज कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को
खाने को, फूड को। और हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी तभी फॉर्म होगी जब सनलाइट को क्लोरोफिल ट्रैप करेगा, तब ऑक्सीजन भी बनेगी और ऑक्सीजन को हवा में रिलीज कर देगा, ठीक है, जो इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसकी पिक्चर भी देखते हैं। ये हमारे पास डायाग्राम है। मीन्स सबसे पहला इसमें काम होता है वाटर का। तो जो ये रूट्स हैं, ये जो रूट्स बनी हुई हैं, ये सॉइल में से वाटर को ऑब्जर्व कर लेंगी और इसके अंदर पाइप्स की तरह वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो पूरे प्लांट्स में क्या कर देंगी, लीव्स में क्या कर देंगी, पानी को सप्लाई कर देंगी, ठीक है। और मिनरल्स भी वो सॉइल से ही लेगा प्लांट, ठीक है। अब हमारे पास वाटर का हो गया। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो जो प्लांट्स है वो हर तरफ से लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी। और किस वक्त कब एंटर होगी? जब क्लोरोफिल ओपन होगा। जब क्लोरोफिल लीव्स के अंदर, मैंने आपको बताया ग्रीन, जिस तरह का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन होता है, क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी। देन फिर तीसरा प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, कि जो क्लोरोफिल है ये सन की जो एनर्जी है इसको ट्रैप करता है और पूरे लीव्स में क्या कर देता है? सन की एनर्जी को प्रोवाइड कर देता है, सप्लाई कर देता है। फोर्थ पे हमारे पास क्या आ जाता है कि ये जो हमारे पास अब ये आ गया ऑक्सीजन। मीन्स ये ऑक्सीजन रिलीज करेगा जब क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड को और सनलाइट की रोशनी को अपने अंदर ले जाएगा। तो एक तो खाना बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, हमें पता चल गया। दूसरा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को क्या कर देता है? रिलीज कर देता है, ठीक है। तो खाना किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस टेक प्लेस हुआ? फोटोसिंथेसिस का। मीन्स प्लांट यूज सनलाइट। प्लांट जो है सन की ये रोशनी को यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं और गैसेस को यूज़ करते हैं हवा के जरिए, क्या बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए। तो ये हमारे पास का सारा क्या आ गया? फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया।